आइए कार्तिक महात्म्य कथा का 27वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो श्रोताधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल माता गंगा तेरी सदा ही जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय, गौ माता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पितृगणों की जय। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति से तरीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल ही आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने एक दिन दोबारा भोजन तैयार ना किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है कि ना जाने कौन सा हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छुप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत ही दुर्लभ था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे, ही तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ ना सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचे और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि वह सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूपी अलसी के फूल के समान कांति वाले वृक्ष को कुतुस्व माला में सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्तुति कर प्रणाम कुछ ना कर सका। वहीं पर वह सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके ही जो ही उतावले हुए तो ही संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्रह्मांड का प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए
चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदुल को कहा कि मैंने जो अज्ञाति किए हैं वह सब व्यर्थ हुए। जितने दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की है, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति की सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा ने कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकार बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु के दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसे दिव्य विमान पर अपने साथ बिठाकर वैकुंठ को ले गए। विष्णु ने अपनी समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल का सुशील नामक देव देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनो श्रोत धर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय।